अगर वो अपने घर को, अपने खेत को, अपने ज़मीन को अगर बेच के यहाँ तक आई है तो सचिन के परिवार को और सचिन को बेचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। यार क्या बात है। अरे आई हो गईली ना, अरे आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया आई हो गईली ना। नहीं, हमारी राय तो यही है कि सीमा हैदर को पता लगाया जाए कि वो किस रास्ते से आई हैं, कैसे कैसे आई हैं, वो रास्ते को बंद किया जाए और उसके बाद में सीमा हैदर को यहाँ से वापस भेजा जाए। सदानी दोस्त मिले हंस की नाई, अलग करे दूध पानी। लेकिन वो 4-4 बच्चों को 3 सीमाएं लागते हुए अगर यहाँ तक आ सकती है तो हमें नहीं लगता कि वो 5 तक पड़ी होगी। अगर वो औरत देखिए, उसका शोहर सुनने में आ रहा है कि सऊदी कमाता है। सऊदी में आप समझ लीजिए कि वो 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह उठाता होगा। जब उसके 4 बच्चों का पालन पोषण अगर वो नहीं कर पाया तो 12,000 सचिन महीने का कमा रहा है, उसका पेट भी नहीं पाल सकता है। तो वो अगर अपने बच्चों के लिए इतनी महंगाई में कैसे चलेगा, 2 बच्चा पालना मुश्किल हो जा रहा है। जब वो अपने शौहर को भूल सकती है तो सचिन को भूलने में उससे टाइम नहीं लगेगी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान से सीमा हैदर के बारे में। जैसा कि वो चल के आई हैं और अभी इस समय जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे देख रहे हैं, रेखा जी और संध्या जी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या सही किया है सीमा हैदर ने या गलत किया है अपने इंडिया में आके। तो मैम, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, संध्या यादव का सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव। जितने दर्शक देख रहे हैं सबको हमारा सादर प्रणाम जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो सीमा हैदर चल के आई है, मतलब दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, वो भी इलीगल नहीं है कि पासपोर्ट के बिना आप इंडिया में आ सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उनको ज़रूर पता लगा, मतलब सबको पता लगाना चाहिए, क्योंकि 3 सीमाओं को लागते हुए अगर वो भारत में प्रवेश कर चुकी हैं, यहाँ तक आ सकती हैं, तो खुश बैठियों को यहाँ तक आने में देर नहीं लगेगी। हो सकता है सीमा किसी मतलब अपने काम के बस में आई होगी, ऐसा कुछ करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, किसी को पता ना चले, यहाँ घुल मिल जाएं, एक परिवार अपना बना लें, बाद में कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि जब अपने शौहर को छोड़ सकती हैं और अपने 4 बच्चों को लेके यहाँ तक आ सकती हैं, वो कोई भी सीमा पार कर सकती हैं, भरोसा नहीं है। जी, जैसा कि खबर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, लोग तरह तरह की बात है, कोई अच्छा बोल रहा है तो कोई बुरा बोल रहा है। बोल रहा है सीमा भाभी आई, बहुत अच्छा है, हम जाने नहीं देंगे, और वो खुद पाकिस्तान ना। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, बहुत शर्म की बात है। अगर वो औरत देखिए, उसका शोहर सुनने में आ रहा है कि सऊदी कमाता है। सऊदी में आप समझ लीजिए कि वो 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह उठाता होगा। जब उसके 4 बच्चों का पालन पोषण अगर वो नहीं कर पाया तो 12,000 सचिन महीने का कमा रहा है, उसका पेट भी नहीं पाल सकता है। तो वो अगर अपने बच्चों के लिए इतनी महंगाई में कैसे चलेगा, 2 बच्चा पालना मुश्किल हो जा रहा है। तो 4 बच्चे की लेके आई हैं, कैसे होगा? और कुछ लोग का कहना है सचिन खूबसूरत नहीं है और सीमा हैदर काफ़ी अच्छी भी है। बिल्कुल, हम देखे भी हैं, प्यार हो गया इस पे भी मतलब फोटो में देख रहे हैं, सीमा की पर्सनालिटी भी ठीक ठाक है और उसके सामने सचिन कुछ नहीं लग रहा है। तो इतना अंधा प्यार भी नहीं होता है। मतलब लोग उसके मतलब पास बच्चे भी थे और सचिन की शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो नहीं लग रहा है। जासूस भी सुनने में आ रहा है, नहीं हो सकता है, क्या भरोसा है। वो आ गई है तो वहाँ से भी लोग आ जाएंगे। हाँ। और मान लीजिए अगर उनको यहाँ पे रहने भी दिया जाता है फ्यूचर में, वहाँ से लड़कियाँ जब मन हो आसानी से आ सकती हैं। जब एक बार और कहीं की सरकार इसमें भी ढीला है, क्योंकि देखा जाए वो बॉर्डर क्रॉस करके आई हैं। ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये पता लगाना चाहिए, वो रास्ते बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आज सीमा अगर बच्चों को लेके आ गई है तो अभी पाकिस्तान में कुमारी लड़कियां भी होंगी, वो भी आ सकती हैं। क्या भरोसा चले पाकिस्तान से हिंदुस्तान में शादी करेंगे तो सब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये खो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। जी। तो कुछ जैसे आप गाना वगैरह गीत गाती हैं, तो इस पर भी आप फटाफट, जैसा मुझे पता चला है कि आप इस पर गीत भी लिखती हैं। एक गीत लिखे हैं। तैयार की है? अरे आई हो गईली ना, अरे आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया आई हो गईली ना, अरे आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया आई हो गईली ना। खेलत रहे पापा जी सचिन से भइले प्यार हो, जान भल जाई हम आई हिंदुस्तान हो।
खेलत रहे पपजी सचिन से भइल प्यार हो, जान भल जाई हम आइब हिंदुस्तान हो। अरे बनैली सीमना, अरे बनैली सीमना, पाकिस्तान हिंदुस्तानी दुल्हवा बनैली सीमना, हिंदुस्तानी दुल्हवा बनैली सीमना। तो सुनने में आ रहा है कि अभी भारत को उनको नागरिकता नहीं मिली है और मिली नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। हमारे कहने का उद्देश्य तो यही है, क्योंकि अगर उनको निर्दोष, सरकार उनको निर्दोष साबित करके हाईकोर्ट से निर्दोष साबित कर दिया गया है, तो को नागरिकता अगर यहाँ सीमा रहती है तो उसे नागरिकता जरूर मिलेगी। तो हमारा कहने का मतलब एक लाइन फिर हम लिख दिए हैं। जी बताइए। भारत के देशवा में मिली नागरिकता, हिंदू और मुस्लिम एकता। भारत के देशवा में मिली नागरिकता, हिंदू और मुस्लिम में भइल जाता एकता। अरे न जाई है सीमना, पाकिस्तान की नगरिया न जाई है सीमना, पाकिस्तान की नगरिया न जाई है सीमना। अरे हो आई हो गईली ना, अरे हो आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया की आई हो गईली ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया आई हो गईली ना। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाया। आप सभी को यह गीत कैसा लगा एक बार पहले कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो जैसा कि अभी आप लोग बताइए, आपका राय क्या है, यहाँ पे सीमा हैदर को रहना चाहिए या नहीं? नहीं, हमारी राय तो यही है कि सीमा हैदर को पता लगाया जाए कि वो किस रास्ते से आई हैं, कैसे कैसे आई हैं, वो रास्ते को बंद किया जाए और उसके बाद में सीमा हैदर को यहाँ से वापस भेजा जाए। जी। और एक खबर ये भी बहुत वायरल हो रहा है, जैसा कि वो पढ़ी लिखी बताया जाए 5वीं तक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं किस हिसाब से वो बोल रही है, किस हिसाब से हर एक गुण उसके टैलेंट है। टैलेंट तो है ही नहीं, आप हाँ, इतना मतलब नहीं बोल पा रहा है और वो ज्यादा बोलती है। सभ्य तरीके से हाँ बात कर रहे सब, हैं। हाँ अच्छे से, कितने हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना टैलेंट से उसकी बात है, उसकी मतलब इंग्लिश भी बोल लेती है, हिंदी भी बोल लेती है, मतलब जैसे लग रहा है कि किसी पेपर पे लिखा है वो पढ़ रही है, इस तरीके से वो बोलती है। हमें तो नहीं लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। और अगर वो अनपढ़ होती तो कैसे वहाँ से यहाँ तक यहाँ तक आ जाती। अभी एक बच्चों का लेकर सफ़र करना, अगर मतलब हमारा ज़िला जौनपुर, अगर जौनपुर में हमें जाना होगा तो हमारे लिए एक नहीं बहुत परेशानियाँ मतलब सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो 4 बच्चों को 3 सीमाएं लागते हुए अगर यहाँ तक आ सकती है तो हमें नहीं लगता कि वो 5 तक पड़ी होगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही कहना चाह रहे हैं कि कितना। बात से सहमत हैं। हाँ, क्या बात है। सीमा का प्यार, अगर मान लीजिए वो सच्चा प्यार करती तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए वो प्यार के चक्कर में अगर यहाँ तक आई है, लेकिन हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ रहे हैं कि वो सच्चा प्यार की होगी। हमें देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तो पति ही पर माना जाता है, लेकिन जब अगर उन्हें इतना प्यार था, आज 2020 से लगभग कोरोना जिस टाइम फैला था उसी टाइम उन दोनों का प्यार सुनने में आ रहा हुआ था। लेकिन अगर प्यार होता तो सिर्फ वो बोल रही है मैं अपने बच्चों के परवरिश के लिए यहाँ आई हूँ, तो प्यार सचिन से था, ना कि उसके बच्चों से था। और फिर जब वो अपने शौहर को भूल सकती है तो सचिन को भूलने में उससे टाइम नहीं लगेगी। जो उसे 4 बच्चों का जिसने जन्म दिया, अगर उसे वो भुला के चली आई है तो सचिन क्या है, सचिन को भूलने में उसे 1 मिनट नहीं लगेंगे। और अभी आज 4 से 5 दिन हो चुका है, वो जितना वो पैसा मतलब खर्च करके वहाँ से यहाँ आई है, अगर चाहती तो अपने बच्चों का उतने में परवरिश कर सकती थी। बिल्कुल। हमारा कहने का मतलब ये, अगर वो अपने घर को, अपने खेत को, अपने ज़मीन को अगर बेच के यहाँ तक आई है तो सचिन के परिवार को और सचिन को बेचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। मान लीजिए अगर वो सही है, फिर भी उसको नागरिकता नहीं मिलता, यहाँ से निकाला जाता पाकिस्तान, तो कहीं ना उसके साथ बताया जा रहा है कि उसको मारा जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग देखिए कहने को अब तो वहाँ से आई हुई है और उसके लोग, वहाँ के लोग खिलाफ हैं। मेन रीज़न हम ये कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान के मतलब कानून कायदे मालूम नहीं है। हो सकता है मार दे कि ना मार दे, लेकिन वो भी गलत कदम उठाई है ना। अगर मारते हैं तो भाई उसके परिवार की जिम्मेदारी है, वो गलत कदम उठाई है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था जैसा वो करके आई है।
और ये खबर ये भी निकल के आया है कि वो करीब 4 से 5 दिन, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, ना किसी से मिलने आ रहा है। अब मैं पर्सनली उस स्थान पे गया हुआ था जी तो दरवाज़ा बंद था, बहुत सारे मीडिया वाले आए, वहाँ सामने नहीं आ रहे, जबकि जो मुझे जानकारी निकल के आया है वो घर के ही अंदर है। जी लेकिन लोगों के द्वारा, इसके परिवार के द्वारा या इसके जो सदस्य हैं उनके घर के जी लोग कह रहे हैं वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, कोई बोल रहा है थाने में है, इस तरह से मतलब बातें किया जा रहा है। कितना ये सही है? नहीं, हमें तो नहीं सही लगता कि वो कहीं गई होगी। अगर घर में है तो उस सबसे बड़ी कमी सचिन के घर वालों की है जो उसे घर में रखे हैं। पनाह दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें रहने नहीं देते, अगर उन्हें जगह नहीं देती, अपनी बहू नहीं मानते और वो अपना पत्नी नहीं मानता तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ रुक लेती वो। जी। आप सभी की जानकारी बताना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, मैं वहाँ पे था तो वहाँ के जितने भी लोकल थे, खासतौर जो यंग युवा थे, उनका कहना था कि उनको भाभी पसंद है और उनको जाने नहीं दिया, मतलब सीमा हैदर को इंडिया से पाकिस्तान नहीं भेजने की मतलब उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। तो क्या क्या ये सही है? हमें तो नहीं लगता ये सही है, हमें तो लगता कोई जासूस है। जी, जासूस है। जी। फिलहाल चलते क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदरा और ये सचिन का प्यार के बारे में? सीमा हैदर और सचिन ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, क्योंकि वो देशद्रोही है हमारे। जी। हमें तो नहीं लगता है कि वो यहाँ से अच्छा कुछ रहने के लिए अच्छा कुछ करेगी और रहेगी। हमें नहीं भरोसा है कि वो यहाँ टिक सकेगी, मुश्किल है। अच्छा, चलते चलते एक गाना गुनगुनाते हैं, इसके बाद हम वीडियो को खत्म जो आपको लगे इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ। तो बेटवा जन्म सरवड़ जैसा कर्ण वीर यसदानी, बेटवा जन्म सरवड़ जैसा कर्ण वीर यसदानी, दोस्त मिले हंस की नाई अलग करे दूध पानी, बल्कि राह अकेले नालायक परिवार ना मिले, बल्कि राह अकेले नालायक परिवार ना मिले, दुश्मन मिले भी नैया मगर मतलबी यार ना मिले, गुरु लालची कपटी चेला मिले न बत छुट साथी, गुरु लालची कपटी चेला मिले न बत छुट साथी, बाप निर्दयी बेटवा मेहरा मिले न घटिया नाती, बल्कि राह स्नेह से स्नेह केहू से तकरार ना मिले, बल्कि राह प्रेम से प्रेम केहू से तकरार ना मिले, दुश्मन मिले भी नैया मगर मतलबी यार ना मिले। बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छा गीत के माध्यम से आप सभी ने संदेश दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो में क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा, वो कमेंट में बताना है।